जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी आप लोग को पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों लेक्चर से आज आप लोग का क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो आप लोग का लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी बच्चे इस चारों लेक्चर को देखें आप लोग को तो प्रॉफिट करेगा ही करेगा। जो बच्चा अगर पहली बार अगर एंट्री मारे हैं, आप अगर पहली बार अगर देख रहे हैं तो आपको जितना भी सारा क्वेश्चन लिए सारा का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसलिए समझ में आने वाला है क्योंकि एक एक क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें हम लोग, नोमेनक्लेचर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास 11th 100% कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब क्या कि जितना भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, हर एक क्वेश्चन आपको एकदम तय मानो आपका दिमाग में एकदम 100% बैठ जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, या सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का आविष्कार किसने किया था, ऐसा ही कुछ समझो आप। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा मतलब कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहला जो आविष्कार किया था, कौन सा आविष्कार हुआ था आपका, CH3 CONH2 CH3COOH या इनमें से सभी। दूसरा चीज है क्वेश्चन आपके पास क्या कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का आविष्कार किसने किया था, बेर्जेलियस ने किया था, ओहलर ने किया था, बर्थेलॉट ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो चलो इसका थोड़ा सा हम लोग क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहला चीज है क्या, शुरुआत की अगर बात करेंगे सन 1815 में, है ना। सन किसकी बात करेंगे आप, 1815 ईस्वी की अगर बात करेंगे। उस समय एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जेलियस। क्या नाम था भाई इसका, बर्जेलियस। ठीक है, कब, 1815 ईस्वी में ये साइंटिस्ट शुरुआत की दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे आपका, कार्बनिक यौगिक, है ना। देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलेंगे आपका, कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, समझो भाई, अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, कहानी की तरह समझो आप। तो बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुरुआत में क्या बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं हो सकता है। किसने कहा आपका, बर्जेलियस ने कहा। क्या कहा बर्जेलियस ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक को O और कंपाउंड को C, हम लोग क्या बोलेंगे, OC। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बनिक यौगिक, है ना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका, यहाँ पे तो बर्जेलियस ने जो था, बर्जेलियस ने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। ये चीज किसने कहा आपका, ये चीज भाई साहब आपका कहा किसने, बर्जेलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक नाम का कोई चीज दुनिया में नहीं बनेगा। किसने बोला, ये आपका बर्जेलियस ने बोला। इसका पहला स्टेटमेंट इसने डाल दिया। तो अब सारा जितने भी साइंटिस्ट लोग थे, कब, 1815 के ईस्वी के दौर के, उसने समझ लिया कि हाँ हाँ भाई बर्जेलियस, क्या बर्जेलियस का एक अपना क्या था, दबदबा था, बहुत बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे 1815 ईस्वी की अगर बात करोगे तो उस सदी का ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। तो जब ये बोल दिया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसका बात मान लिया, अरे भाई सही बात है, बर्जेलियस ने बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, तो सबने मान लिया ये बात, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवर और कोई सोचा ही नहीं। ठीक है, और बर्जेलियस ने जो सिद्धांत दिया था, क्या बर्जेलियस ने क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत का नाम क्या था, बर्जेलियस का जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत का नाम था क्या आपका, जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या है आपका, जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। चल भाई लिख ले, वाइटल फोर्स थ्योरी। समझ में आ गया। अब बोलोगे बर्जेलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तब क्या बोलोगे, जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। इंग्लिश में इसको हम लोग शॉर्ट कर बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT। समझ में आ गया।
और इसका बर्जेलियस का था एक क्या स्टूडेंट, बड़ा एकदम तेज तर्रार स्टूडेंट था इसका, ठीक है। उसका जो स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट, इसका बर्जेलियस का जो स्टूडेंट था, विद्यार्थी जो था, ये विद्यार्थी का नाम क्या था आपका? ओहलर। क्या था इसका स्टूडेंट का नाम क्या था आपका? ओहलर था, ठीक है। क्या नाम था भाई? ओहलर नाम था इसका, ठीक है। बर्जेलियस का कहानी हुआ खत्म, ठीक है। अब हम लोग भाग रहे हैं किसके तरफ? थोड़ा सा आगे की तरफ भाग रहे हैं, ध्यान देना सब कोई, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट क्या आ गया? बर्जेलियस का जो स्टूडेंट था कौन? ओहलर। कौन था? ओहलर। वो आपका क्या 13-14 साल बाद, है ना, जब वो जवान हो गया था, तो आया एंट्री मारा कौन? आपका ओहलर। ओहलर। मैं अगर आपको पूछूं बताओ ये ओहलर कौन है, तो सब कोई बोलेंगे ओहलर कौन है? ओहलर बर्जेलियस का स्टूडेंट है। ओहलर कौन है? आपका स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। किसका स्टूडेंट है? ये आपका बर्जेलियस का स्टूडेंट है, ठीक है। किसका स्टूडेंट है? बर्जेलियस का स्टूडेंट ओहलर। बर्जेलियस ने क्या कहा था? बर्जेलियस ने कहा था यही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बोले तो आपका निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। किसने कहा आपका? ये बर्जेलियस ने कहा। तो बर्जेलियस का जो ओहलर स्टूडेंट था, किसका? बर्जेलियस का। तो ओहलर क्या किया एक दिन? ओहलर, कहानी सुनो इसका, लैब में, ठीक है, लैब में क्या किया? मतलब अनाप शनाप उल्टा पुल्टी सामान लेकर के, क्या कभी अमोनियम साइनाइड डाल रहा है, कभी फलाना डाल रहा है, कभी डिंकाना डाल रहा है, तो इस तरह का चीज़ों को वो डालते रहता था। तो कौन? आपका ओहलर ने क्या किया कि अमोनियम साइनाइड को लिया। अमोनियम साइनाइड का सूत्र क्या होता है? NH4CnO। अमोनियम साइनाइड लिया, अमोनियम साइनाइड को क्या किया उसने? हिट कर दिया। हिट करने के बाद जो देख रहे हैं, अरे बाप रे बाप, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओहलर भाई साहब ने जो था लैब में, क्या किसने? अमोनियम साइनाइड को लिया इसने। किसने लिया? आपका अमोनियम। ध्यान से समझना, सारी चीजें एकदम दिमाग में सेट कर देंगे भाई। अमोनियम साइनाइड, है ना, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, है ना। अमोनियम साइनाइड क्या लिया इसका? NH4CnO, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपके पास? अमोनियम साइनाइड, ठीक है। तो ये क्या लिया? अमोनियम साइनाइड, है ना। अमोनियम साइनाइड को क्या किया इसने? हिट करा। क्या करा इसने? हिट। हिट बोले तो उसमें ये हिट का साइन ऐसा होता है, ठीक है। तो ओहलर ने क्या किया? अमोनियम साइनाइड लिया, अमोनियम साइनाइड को क्या कर रहा? उसने हिट कर दिया। तो अमोनियम साइनाइड को जो हिट कर दिया इसने, तो ये क्या बन गया आपके सामने में? ये बन गया आपका क्या? यूरिया। क्या बन गया? ये यूरिया। और यूरिया का सूत्र होता है आपके पास क्या? NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2। तो आप अगर बात करोगे क्या? आप अगर बात करोगे यूरिया, है ना, चलो ठीक है, आप अगर बात करोगे यहाँ पे कि ये जो आपके पास जो यूरिया बना, ये जो क्या बन गया आपके पास? यूरिया। तो जो यूरिया बना आपके पास, यूरिया है आपके पास भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, जो बच्चा अगर हिंदी में अगर बोलोगे सर हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो भाई एक बार ना चीज़ों को लिख दिया, आप समझ जाओ। आपको क्या बोले? ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आपका कार्बनिक यौगिक, है ना। देखो आप, देखो भाई, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। चलो, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो बताओ, ये जो आपके पास जो अमोनियम साइनाइड है, क्या आपके पास ये अमोनियम जो साइनाइड है, तो आप ना ध्यान दो यहाँ पे, अमोनियम साइनाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनियम साइनाइड जो हुआ भाई साहब, अमोनियम साइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलो, और ये जो आपके पास जो कंपाउंड बना यूरिया, यूरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या हो गया आपके पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बताओ, ओहलर ने क्या किया आपके पास? बर्जेलियस ने क्या बोला था? बर्जेलियस ने बोला था आपके पास क्या? देखो इधर जब बर्जेलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा। इसी का स्टूडेंट ने क्या किया? देखो, इसी का स्टूडेंट ओहलर, बर्जेलियस का स्टूडेंट क्या है कि इसने क्या किया? लैब में अमोनियम साइनाइड लिया, अमोनियम साइनाइड को क्या किया? इसने हिट करा। हिट करने के बाद क्या बन गया? यूरिया। और इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। अपने टीचर को क्या साबित किया? इसने गलत साबित कर दिया, क्योंकि इसका टीचर ने क्या बोला था कि अमोनियम साइनाइड से
आपका कोई भी आपका क्या, जैसे बर्जेलेस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, ओहलर ने क्या किया, गलत साबित करके क्या किया उसने, अमोनियम साइनाइड को हिट किया, हिट करके क्या बना दिया, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन हुआ आपके पास, यूरिया। ठीक है, ठीक है, इसका डिस्कवर किसने किया था आपके पास, ओहलर ने किया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। ये बात समझ में आ गया आप लोग को। ओहलर ने अपना थ्योरी कब दिया था, ओहलर ने अपना थ्योरी दिया 1828 ईस्वी में। ठीक है, कब दिया, 1828 ईस्वी में। उसके बाद ठीक है, सेकंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो खोज हुआ आपके पास, वो क्या हुआ था आपके पास, CH3COOH, CH3COOH। इसका आविष्कार कब हुआ था आपका, 1845 में। कब हुआ था इसका आविष्कार, 1845 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1845 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद, इसके बाद किसका हुआ आपके पास, CH4 का हुआ था, है ना। उसके बाद किसका हुआ था आपके पास, C2H2 का हुआ था। उसके बाद आगे चल करके किसका हुआ आपके पास, C2H6 का हुआ। उसके बाद किसका हुआ आपका, C2H5OH का हुआ। C2H5OH का आविष्कार होने के बाद ढेरों सारा, करोड़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज हुआ। आज के डेट में 20 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे आसपास में है। ठीक है, चलो अब हम लोग कहाँ के, किसके तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। हम लोग के पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, बताओ आंसर क्या मारोगे इसका। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 है ना, CONH2, यस, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है मेरे पास, CONH2 है, CONH2 है। ठीक है, और यहाँ CH3COOH नहीं, ये दूसरा है। अब इसका अगर इसको अगर करेक्टली अगर लिखोगे ना, ये ना कहीं तरह से थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, ये कैसे होना चाहिए, NH2CONH2। ठीक है, ऐसे हो, NH2CONH2। कोई बच्चा ये सोच रहा भी होगा कि नहीं सर इसको ना लिखने में दिक्कत करे हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारों में आपके पास कौन है, आपका NH2CONH2। क्लियर है आपका। चलिए हम लोग चलते हैं आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था बोलो, ओहलर ने किया था। यस, ओहलर ने किया था। किसका स्टूडेंट था, बर्जेलियस का स्टूडेंट था। कौन होगा इसका आंसर आपका, बी नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पे चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन देंगे आप लोग को। देखो आप लोग के सामने में बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी सब पढ़ा है ना, सारा का रिवीजन करेंगे। ये आप लोग के सामने में क्या क्वेश्चन बना करके लेके आए, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्केन में एन का मान, ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। संरचना सूत्र लिखा है, संरचना सूत्र लिखे, यदि एन का मान निम्न है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि एन का मान निम्न है तो क्या लिखने के लिए बोल रहा है, संरचना सूत्र है। एन का मान क्या है तुम्हारे पास, मान लेते 1 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। ठीक है, और दिया हुआ यहाँ पे आपके सामने में 10 है। तो क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको, संरचना सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है। ये आपके सामने में क्या है, क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये वाला क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या नहीं कर सकते हो आप, क्या नहीं कर सकते हो आप। जो भी बच्चे अगर लेक्चर को आप लोग अगर देख लिए हैं तो आप लोग तो आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई बच्चा अगर नया है, ध्यान से समझो आप लोग। अल्केन जो होता है क्या हो जाता है आपके पास, ये जो आपके सामने में जो अल्केन होगा, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है आपके पास क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है आपका, CnH2n+2। और संरचना सूत्र का मतलब होता है, लिखने का मतलब संरचना सूत्र लिखने का मतलब क्या होता है आपके पास, एटम जो होता है ना आपके पास, क्या होगा, एटम जो होगा आपके पास, परमाणु जो होगा उसको किसके द्वारा दिखाना, एटम को आपका बॉन्ड के द्वारा दिखाना। किसके द्वारा दिखाना, बॉन्ड के द्वारा दिखाना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका संरचना सूत्र। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोग को। चलते हैं, इतनी सी बात के साथ हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, आगे बढ़े में क्या बोले, निम्न, है ना। क्या बोला, संरचना सूत्र लिखें यदि n का मान निम्न है। तो बताओ यहाँ पे आपके सामने में n का मान क्या दिया हुआ, आपके पास सामने में n का मान दिया आपके पास क्या 1, क्या दिया आपके पास n का मान 1। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, CnH2n+2। इस ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया आपके पास। तो n का मान 1 है, तो बताओ C × n का मान क्या हो जाएगा 1H, 2 × n का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, क्योंकि n ही है, 1 ही है n का मान। ठीक है,
1 और प्लस कितना हो जाएगा भाई आपका 2, सी को 1 के साथ गुना करेंगे सी और एच, 2 के 2 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो ये क्या निकल करके आ गया आपके पास CH4। इसका अगर नाम अगर बोलोगे IUPAC नेम, कार्बन की संख्या कितना, एक कार्बन का कितना हो जाएगा आपके पास मीथ, क्या हो जाएगा ये मीथ, और ये आपके पास कौन सा ANE ग्रुप का पार्ट है, इसलिए लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ये ANE, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा मीथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका IUPAC नेम मीथेन। मगर आपको तो ये सारा चीज़ करने के लिए नहीं बोला है, आपको लिखने के लिए बोल रहा है संरचना सूत्र, तो बताओ CH4 का संरचना सूत्र क्या होगा। CH4 का संरचना सूत्र क्या होगा, CH4 का संरचना सूत्र हो जाएगा आपके पास, CH4 का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास, एक संरचना, कार्बन की संख्या कितना है CH4 में, देख लो आप, कार्बन की संख्या कितना है आपका, देखो यहाँ CH4 है ना, कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 लिख देंगे, कार्बन कितना बना था आपका 4, 1 2 3 और 1 4, यहाँ लग जाएगा H, यहाँ लग जाएगा आपका H, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे लग जाएगा H, तो बताओ ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास क्या, CH4 का संरचना सूत्र, क्या बन गया ये आपके पास CH4 का संरचना सूत्र। क्लियर है। चलो उसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, देखो यहाँ पे अब हम लेंगे क्या, n का मान 2 लेंगे, क्या लेंगे n का मान, यहाँ पे क्या है n का मान, यहाँ पे तो n का मान 5 है आपके पास, n का मान कितना दिया आपके पास यहाँ पे 5, बताओ n का मान अगर 5 लेंगे कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, आप कैसे देखते हैं इसको बताओ, n का मान अगर 5 लोगे तो बताओ इसका जनरल फार्मूला तो लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है इसका CnH2n+2, ठीक है CnH2n+2 है ना, मतलब n का मान क्या दिया हुआ आपके पास 5, तो C इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ तो 5, और H 2 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका ये 5, प्लस कितना हो जाएगा ये आपके पास 2, C को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा C5H, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 10, प्लस कितना हो जाएगा 2, तो बताओ ये कितना हो जाएगा C5H, 10 और 2 कितना निकल जाएगा आपके पास ये 12, तो बताओ n का मान अगर हमने कितना रखा, n का मान अगर हमने 5 रखा तो इसका जनरल फार्मूला क्या निकल करके आ जाएगा आपका ये, इसका अनुसूत्र क्या निकल करके आ जाएगा C5H12। आपको क्या लिखना पड़ेगा इसका संरचना सूत्र, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है n का मान निम्न में दिया हुआ है तो इसका संरचना सूत्र लिखें, तो कैसे संरचना सूत्र लिखोगे आप बताओ, संरचना सूत्र निकालने के लिए आपको तो अनुसूत्र निकालना पड़ेगा ना, तो इसका जनरल फार्मूला लिखना है, अनुसूत्र लिख देना है आपको, है ना। आप बोलोगे कि सर इसमें हम लोग यही वाला फार्मूला क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो संरचना सूत्र लिखे है ना, इसको अगर बोलेंगे सर क्वेश्चन को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे अल्केन का होगा कि अल्किन का होगा कि अल्काइन का होगा, ठीक है सही बात है, ये जायज़ सवाल है ये आपका, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अल्केन वहाँ बैठा देते हैं है ना। निम्न अल्केन का संरचना सूत्र लिखे यदि एन का मान निम्न हो तो, अब ठीक है भाई चलो अब बताओ इसका संरचना सूत्र लिखेंगे, बताओ क्या है C5H12, तो अल्केन है, तो अल्केन में क्या होगा हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे देखो C5 क्या है आपके पास, यहाँ पे देख लो यहाँ पे C5H क्या है आपके पास 12 है, यहाँ पे n का मान कितना आपका 5 है ना, तो देखो n का मान C का मान कितना 5 लिखना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, अब प्रत्येक कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए 4, तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5, एक एक करके बॉन्ड पहले दे देते हैं इसमें, ठीक है हो गया, यहाँ पे भी डाल दिए हम, अब देखो 4 4 करके बॉन्ड चाहिए ना, 1 2 3 और 1 4, 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 इसमें क्या लग जाएगा आपका तो हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा हाइड्रोजन H क्या लग जाएगा भाई H हो गया, तो बताओ यही क्या निकल करके आ गया संरचना सूत्र। आप लोग क्या बोले संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कैसे लिखा जाता है, संरचना सूत्र जब एलिमेंट को जब एटम को बॉन्ड के साथ दिखाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे संरचना सूत्र, तो C5H12 का क्या लिखेंगे हम लोग संरचना सूत्र, बताओ ये क्या निकल करके आ गया आपका संरचना सूत्र, ये क्या है ये, यही तो है सर संरचना सूत्र, ठीक है क्या बात समझ में आ गया।
अब क्या n का मान 5 लेके बना दिए, n का मान 4 लेके अगर बनाओगे तो n का मान 4 लेके कैसे बनाओगे आप सुनो यहाँ पे देखो, n का मान क्या लेके बनाएंगे, इतना तक आप लोग ना उतार ले, ठीक है, हो गया आपका 1 2 3, आगे बढ़ते हैं हम, n का मान 4 लेके बना रहे हैं अब हम देखो, n का मान कितना ले लिए हम आपका तो 4, ठीक है, n का मान क्या ले लिए हम 4, आराम से समझ भाई, देखो आराम से समझो, आराम से समझो, आराम से समझो, आराम से समझो, टफ नहीं है भाई साहब, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, समझो तो सही। अब बताओ n का मान कितना आपका यहाँ 4, ठीक है, n का मान 4 आपका बोला कि अल्केन है ये, है ना, और n का मान दिया हुआ है, इससे क्या लिखना पड़ेगा आपको, संरचना सूत्र। तो कैसे संरचना सूत्र लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, आपको तो अनुसूत्र चाहिए संरचना सूत्र लिखने के लिए, तो कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला रखा हुआ आपके पास क्या, सी एन, एल्केन का क्योंकि फॉर्मूला यही होता है CnH2n प्लस 2, एन का मान कितना दिया है 4, तो एन के जगह में 4 का मान रखेंगे, है ना, और H 2 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपके पास 4, प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो सी को 4 के साथ गुना करेंगे कितना निकल जाएगा C4, और H 4 दूनी कितना निकल जाएगा आपका ये 8 प्लस 2, तो क्या निकल जाएगा आपका ये फॉर्मूला C4H कितना हो जाएगा आपके पास 8 और 2 10, तो कितना एन का मान क्या रखे हम लोग, एन का मान ये 4 रखे, क्या रखे एन का मान, एन का मान हमने कितना रखा, एन का मान हमने 4 रखा, तो क्या निकल करके आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला निकल करके आ गया हम लोग का क्या C4H10, कोई झुटला नहीं सकते आप लोग कि सर अलग निकलेगा, यही निकलेगा, ठीक है। अब बताओ C4H10 का क्या लिखना पड़ेगा हमको, संरचना सूत्र, इसी का क्या लिखना पड़ेगा आपको, इसी का लिखना पड़ेगा आपको क्या, संरचना सूत्र, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, संरचना सूत्र। यहाँ कार्बन की संख्या कितना हुआ 4, कितना हुआ कार्बन की संख्या 4, ठीक है, देखो यहाँ इससे ना हम इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, तो कार्बन की संख्या कितना चाहिए था यहाँ पे आपको 4, है ना, कार्बन की संख्या कितना चाहिए 4, तो लो आप यहाँ काउंटिंग करो, अगर आपको अगर काउंटिंग करना है तो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और एक 4 कार्बन, हो गया 4 कार्बन, कार्बन कितना वन बनाएगा ये भाई आपका 4, 1 2 3 और 1 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 4, 4 4 करके बॉन्ड हो गया, और चारों चारों का चारों बॉन्ड में क्या लग जाएगा आपका, प्रत्येक कार्बन का चारों बॉन्ड में क्या लग जाएगा आपका, हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन लग गया आपका, तो यही क्या हो गया आपके पास ये संरचना सूत्र, ठीक है, निकल के आ गया संरचना सूत्र। अब आपको संरचना सूत्र अब किसका बोल रहा है निकालने के लिए, 4 निकल के आ गया, एन का मान अब हम क्या ले रहे हैं आपका 10 ले रहे हैं, एकदम सीधा सीधी, क्या ले रहे हैं एन का मान 10, देखो यहाँ पे अब आप एन का मान क्या लिया हम लोगों ने 10 लेंगे, अब हम लोग एन का मान क्या लेंगे हम लोग, एन का मान लेंगे आपका कितना 10, ठीक है, क्या ये दिखाई दे रहा है, अब बताओ फॉर्मूला क्या लिखेंगे CnH2n+2, क्या निकालने के लिए, अनुसूत्र निकालने के लिए, एन का मान कितना दिया आपके पास 10, और H 2 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ 10 प्लस 2, तो सी को 10 के साथ गुना करें कितना निकल जाएगा 10, और 10 दूनी 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास C10H कितना निकल जाएगा आपके पास यहाँ पे तो 22, है ना, बताओ ये C10H 22 का हमको क्या, ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा ये चीज़, अरे बहुत फ्रेश दिख रहा है भाई, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम लोग क्या, संरचना सूत्र, क्या लिखेंगे इसी का लिखेंगे हम लोग संरचना, इसी का लिखेंगे हम लोग क्या, संरचना सूत्र, ठीक है। कार्बन की संख्या कितना होगा यहाँ पे 10, कितना होगा 10, लो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन, छः कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, 9 कार्बन और एक 10 कार्बन, हो गया। अब देखो सब में क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड डाल दो पहले आप तो, है ना, डाल दिए सिंगल सिंगल बॉन्ड, डल गया भाई, कार्बन कितना बॉन्ड बना था टोटल 4, है ना, एक बॉन्ड बनाए इसको, 2 3 और 1 4, ये सब में ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है।
ठीक है, क्या लग जाएगा ऐसे में आप लगा दो आप हाइड्रोजन, ठीक है, H सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा क्या आपका H ही तो लगेगा, है ना, क्या लगेंगे आपका H ही लगेंगे। ठीक है, लो क्या निकल करके आ गया आपका, ये संरचना सूत्र निकल करके आ गया ये, ठीक है, क्या निकल करके आ गया ये आपका संरचना सूत्र निकल करके आ गया। मुझे लग रहा है क्या कि आप लोग को ना ये सारे सवालों का जवाब मिल गया जो इसमें था आप लोग का, ठीक है, यहाँ शायद इधर गया, क्या हुआ आपके पास, ठीक है, मैं आपको क्या लेके बनाना सिखा दिया आप लोग को, 1 5 है ना, 1 5 लेके बना दिया आप लोग को, 10 लेके बना दिया, 4 भी लेके बनाए, ये 2 और 3 है ना, या जो भी आप लोग का बाकी रह गया तो अब आप लोग तो बना सकते हो अच्छे से, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आपका किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा हम 2 मिनट लेना चाहते हैं आप लोग से, ठीक है। चलो भाई, दोस्त का कॉल आ गया था मेरा, है ना, यही कारण है कि थोड़ा बात करना पड़ा उससे। देखो अब हम लोग चलते हैं आपके पास कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, क्या बोल रहे हैं, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन अल्केन अल्किन अल्काइन, है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला ऑफ एल्केन अल्किन अल्काइन, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको, है ना, क्वेश्चन आ रहा है आपके पास क्या, अल्केन कोमा एल्कीन कोमा अल्काइन तथा अल्काइल का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सीधा सीधी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, अल्केन अल्किन तथा अल्काइल का क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको, जनरल फार्मूला लिखने के लिए बोल रहा है। क्या जनरल फार्मूला लिख सकते हैं आप लोग, सुनो, अल्केन का क्या है आपके पास यहाँ पे देखो, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या निकल जाएगा आपका, CnH2n+2, और दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोला है आपका एल्कीन, बताओ एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम होगा आपका, बस खाली +2 नहीं होगा, CnH2n। उसके बाद क्या निकलेगा आपका, अल्काइल, अल्काइल का जनरल फार्मूला क्या निकल जाएगा आपका, ये CnH2n+1, क्या निकल जाएगा आपका ये CnH2n+1, ठीक है। अब एक क्या लिखेंगे हम, अल्काइन, है ना, अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या निकल जाएगा आपका, ये CnH2n-2, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास ये वाला क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन, क्या है ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो आप लोग समझ सकते हैं इसका, है ना, सॉल्यूशन क्या है आपका। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन का क्या है आपके पास, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। आगे बढ़े भाई, चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं। आपका आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अल्कोक्सी। ठीक है, तो देखो आपको ना क्या बोला, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अल्कोक्सी एंड अल्काइल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस तरह इससे पहले हम लोग करें ना, ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यदि n का मान निम्न है तो अल्कोक्सी ग्रुप, है ना, अल्कोक्सी ग्रुप का ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप का संरचना सूत्र लिखें। यदि n का मान निम्न है तो, ठीक है, ये वो आपके पास क्या क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को सेटिंग करने में ना थोड़ा लग जाता है वक्त, ताकि आपका क्वेश्चन को आप आराम से समझ सको। ये तो क्वेश्चन का क्या है, वो तो किसी भी तरह बना सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, अब n का मान निम्न है, तो चलो मान लेते हैं कि n का मान क्या दे दिया आपका यहाँ पे 4, दूसरा नंबर में दे दिया n का मान क्या दे दिया आपका यहाँ पे तो 5, एक पे n का मान दे दिया आपका 7। 3 क्वेश्चन है, बनाओ इसको। आप कैसे बनाओगे, देखो आप संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। आपको कौन सा ग्रुप बोल रहा है, ये अल्कोक्सी ग्रुप बोला है। क्या बोल रहा है ये आपका, अल्कोक्सी ग्रुप बोला है। ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप बोल रहा है। क्या भाई आप अल्कोक्सी ग्रुप के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो, पढ़ाए हैं आपको, तो बताओ। सबसे पहली बात तो अल्कोक्सी ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तरीका जान लो आप इसका। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अब हल कर रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहली बात जान लो आप, अल्कोक्सी ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है। अल्कोक्सी ग्रुप का क्या होता है फॉर्मूला। क्या आवाज़ वगैरह सब क्लियर है ना, आवाज़ वगैरह क्लियर है सब, चलो है। अल्कोक्सी ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है आपका, ये CnH2n+1। ठीक है, और आगे में क्या लगा देना है इसका, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या लगा देना है इसका आगे में, ऑक्सीजन। और आगे में ऑक्सीजन लगा करके एक बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, खाली हो जाएगा। क्या बात समझ में आया आप लोग को। एन का मान अब क्या लेके बनाएंगे हम, एन का मान 4 लेके, एक नंबर वाला सोल्यूशन करें, एन का मान 4 लेके बनाएंगे। फार्मूला क्या आपके पास, ये वाला ओ क्या वाला है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला को यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, पता एन का मान क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ओ सी इंटू एन का मान कितना दिया आपका, देखो यहाँ 4, और एच 2 इंटू एन का मान कितना दिया आपका 4+1, तो देखो कितना हो जाएगा आपके पास OC4, है ना, और एच 4 दूनी 8 और 1 कितना निकल गया आपके पास 9। आगे में एक बॉन्ड क्या रहेगा आपका, ये खाली रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलोगे यस सर रहेगा। ठीक है, तो बताइए ये वाला चीज़ का क्या लिखना है हम लोग को, संरचना सूत्र। क्या लिखना है इसी का, इसी को हम लोग को लिखना है भैया संरचना सूत्र। संरचना सूत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आपके पास C4 है, आपके पास कार्बन 4 है, 1 2 3 4, कार्बन टोटल कितना वन बनाएगा आपका ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब देखो
आपको क्या लगाना है यहाँ पे, कार्बन की संख्या कितना हो गया 4, कार्बन की संख्या कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 4, 1 2 3 और 1 4, सब में क्या लगा दो आप, हाइड्रोजन, क्या लगा दो, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आराम से तो हाइड्रोजन लगबे करेगा इसमें, ठीक है। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन की 3 2 5 2 7 2 9, चलो हाइड्रोजन की संख्या 9 हो गया, कार्बन 4 हो गया, यहाँ जो ऑक्सीजन बचा तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो आगे 1 बॉन्ड क्या रहेगा आपका, खाली रहेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया। अब एन का मान क्या है आपके सामने में, एन का मान है आपके पास 5, क्या आप लेके बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो ये चीज़, बोलोगे जी सर बना सकते हैं, इसको उतार लो आप लोग, उतार लिया, मिटाएं आप, 1 2 3 4, देखो अब मिटाने चल रहा है। तो n का मान अब क्या लेके बनाएंगे, अब हम n का मान लेके बनाएंगे, अब हम कितना 4, तो n का मान ये 4 को हटा रहे हैं हम, n का मान कितना आपके पास यहाँ पे, तो अब 4, तो कितना होगा n की जगह कितना हो जाएगा आपके पास 4H2 इंटू एन की जगह कितना हो जाएगा आपका ये 4, तो 4 दूनी 8 और 1 अभी भी ना होगा ना, कितना n का मान तो 4 था ना, ये अब कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखो अब n का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ 5 है, दूसरा नंबर वाला सोल्व कर रहे हैं ना, n का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 और 1 11, हाइड्रोजन की संख्या 11, कार्बन कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5, समझ में आ रहा है भाई, बोलोगे जी सर समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ कार्बन की संख्या एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कार्बन की संख्या को इधर क्या करा देते हैं, बढ़ा देते हैं, फिट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज़ सोल्यूशन हो गया यहाँ पे। चलो अब दूसरा नंबर का भी सोल्यूशन हो गया है ना, अब हम लोग चलेंगे कितने, तीसरा नंबर वाला में, यहाँ तक आप लोग उतार लिए, मिटाएं इसको, 1 2 3 4, चलो मिटा रहे हैं अब इसको। अब देखो यहाँ पे n का मान अब हम क्या, तीसरा नंबर वाला आप सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अरे भाई कौन गायब हो रहे हो तुम गायब हो जाओ। तीसरा नंबर वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, n का मान कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो 7, ठीक है, फॉर्मूला ये हो कितना हो जाएगा आपके पास C7H, 2 गुना कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ 7, 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा आपका ये 15, और ये आपके पास कितना हो जाएगा O7, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे, संरचना सूत्र, कार्बन की संख्या कितना 7, यहाँ कार्बन की संख्या कितना 1 2 3 4 5, 2 कार्बन की संख्या तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, ठीक है, चलो बढ़ा रहे हैं हम, टेंशन मतलब, आई एम ऑल्सो जुगारू मैन, ठीक है, गायब हो जाओ, 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ ना, 5 1 6 कार्बन हुआ और 1 7 कार्बन हुआ, ठीक है, लो कार्बन कार्बन हो गया, क्या लग जाएगा इसमें आपका, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या लग जाएगा इसमें, हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन। इतनी सी बात समझ में आया आप लोग को, बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो लो ये वाला चीज़ का क्या हो गया, ये आपका संरचना सूत्र हो गया। तो आपके सामने में ये क्वेश्चन नंबर जो भी था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो भी था ये हुआ आपका खत्म। मुझे तो नहीं पता क्वेश्चन नंबर क्या था, है ना। चलो अगर आप लोग अगर हंसना चाहते हो तो आप लोग को मैं एक नॉर्मल से एक चीज़ बता रहा हूँ, एक क्या था, कोई एक लड़का था ना और कोई एक लड़की थी, दोनों एल से है ना, दूसरा पेज में चलते हैं हम, ठीक है। एक था क्या लड़का, फिर लड़का आ रहा है यार, एक था क्या बॉय और एक था क्या लड़की, और दोनों बेचारा क्या कर रहा था, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। और ये लोग प्यार कितना दिन किया, ये लोग प्यार किया 4 से 5 साल, कितना दिन प्यार किया ये लोग, 4 से 5 साल, क्या किया ये लोग, लव किया, ठीक है। सुनना ध्यान से कहानी, ये 4 से 5 साल बाद किया, और दोनों ये क्या था, आप लोग पढ़ाई लिखाई की दौर में था, 4 से 5 साल जो लोग प्यार किया आपस में, 5 साल बाद जाकर के इसका क्या हो गया आपका ब्रेकअप, क्या हो गया इसका ब्रेकअप। तो ये जो लड़का था लड़की को अब क्या बोल रहा है कि तुम मुझे छोड़ी तो छोड़ी, चली गई तो चली गई, मैंने तो तुमको बहुत ज़्यादा चाहा था और तुमने भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहा था, अब ये कारण क्या बना कि तुमने मुझे छोड़ दिया। अब लड़का क्या बोल रहा है कि चलो ठीक है, तुमने मुझे छोड़ दिया सो छोड़ दिया, मैंने जो ये 4 साल 5 साल में तुम्हारे ऊपर जो 450 से 500 रुपये जो भी खर्चा किए ये मुझे वापस लौटा देना, समझ में आ गया। हाँ चलो कहानी खत्म। चलो अब हम लोग चलते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, 4 से 5 साल इन्होंने क्या किया आपस में बातचीत किया, खर्चा कितना किया 400 से 450 रुपये, ठीक है, तो उसको वो वापस चाहिए। चलो हम लोग पॉइंट की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है ना, 1 मिनट रुकना।
हेलो, हाँ चलो रेडी है, चलो मैं आ गया मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द आईयूपीएक नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, उसका क्या लिखना पड़ेगा आप लोग को, आईयूपीएक नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखने के लिए बोल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं आपके पास, क्या लिखने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, आईयूपीएक नेम लिखे हैं, डायरेक्ट कहानी खत्म। ठीक है, क्या लिखने के लिए बोल रहा है, आईयूपीएक नेम। पहला कंपाउंड क्या आपके पास यहाँ पे, तो ये C2 है, H6 है। ठीक है, बताओ क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएक नेम, क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट। इसका आईयूपीएक नेम लिखकर कार्बन की संख्या कितना है, 2, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। क्या लग जाएगा ऐसे माँ भाई आपका हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्या लगेगा हाइड्रोजन, क्या लगेंगे आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, बताओ यहाँ पे टोटल आप बोलोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, देखो नाम लिखोगे तो डायरेक्ट इथेन नाम बोल सकते हैं आप। ठीक है, सीखो ना भाई, क्या दिक्कत है आपका। यहाँ पे आपके पास क्या है, CH, हाइड्रोजन की संख्या कितना आपका, ये 3, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना बढ़ जाएगा आपका, ये 3, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा आपके पास यहाँ पे ईथ, और हर जगह सिंगल बॉन्ड का यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये ANE। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है C4H8। क्या बोल रहा है आपके पास, ये आपका C4H8। देखो ये आपके पास दूना दूनी है, तो ये किसका ग्रुप का पार्ट होगा, ये आपके पास एल्किन होगा, तो एक पहचान भी आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये आपका दूना से 2 ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, ये अल्केन हो रहा है, पहचान आना चाहिए। जो बच्चा आप लोग लेक्चर नहीं देखें, देख लेना मेरा लेक्चर, हम बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं भाई, है ना, और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को। जो बच्चा लेक्चर नहीं देखे वो जाकर देख लेना, सारी चीज़ें आपका क्लियर होगा आपका। ठीक है, सबका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है आपका। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, अल्कीन हो जाएगा, वो अल्केन हो जाएगा। तो आप यहाँ कार्बन की संख्या कितना, 4, 1 2 3 और 1 4। ये एल्कीन ग्रुप का पार्ट है, तो शुरू में एक जगह क्या कर दो आप, डबल बॉन्ड कर दो। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है टोटल, 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इसमें भी कितना बॉन्ड की जरूरत पड़ेगा, 3। सब में क्या लगा दो आप, H, क्या लग जाएगा सब में आपके पास, H। ठीक है, क्या लग जाएगा आपके पास, H। बताओ यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH2। क्या हो जाएगा आपके पास, इसको अगर और तरह से लिखोगे आप, क्या हो जाएगा, ये CH2। बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है ना, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, CH, सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपके सामने में CH2, सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये CH3। इसका अगर आप आईयूपीएक अगर नेम लिखोगे, कार्बन की संख्या 1 2 3 और 1 4, 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा आपका, ये ब्यूट, डबल बॉन्ड है, क्या लग जाएगा आपका, ENE। इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन, ब्यूटीन, है ना। और इसका आईयूपीएक नेम ब्यूट 1 ENE भी कर सकते हैं। 1 पोजीशन को ज़्यादातर हम लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आप लोग का। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास C5H6, C5H6। तो पहले तो पहचान करो क्या है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। 5 दूनी 10, 10 से 2 कम हो रहा है, 5 दूनी 10, ये तो आपका C4H8 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका C4H8। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहली बात तो पहचान करो, दूना से 2 कम हो रहा है, तो ये किस में चले जाएगा आपका, ये अल्काइन में चले जाएगा। किस में चले जाएगा आपके पास, ये अल्काइन में चले जाएगा। बताओ इसका आप क्या संरचना सूत्र लिखो पहले, कितना कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5। देखो ये अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं एक जगह, तो यहाँ क्या डाल दो, ट्रिपल बॉन्ड। 1 4 हो गया, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4 हो गया आपके पास। हाइड्रोजन क्या लग जाएगा आपका, इसमें हाइड्रोजन H, H क्या लग जाएगा सब में आपका, जो सिंगल बॉन्ड है ना, सारे सिंगल बॉन्ड में क्या लग जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अगर और तरीके में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, C सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा आपके सामने में, ये CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, ये CH3। बताओ इसका अगर आप अगर आईयूपीएक नेम अगर लिखोगे, इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का क्या हो जाएगा आपके पास, पेंट, है ना। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपके पास, वही नहीं। तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएक नेम, पेंटाइन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आ गया आप लोग को। चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना की तरफ, 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन, CH3 CH2 CH3, है ना। क्या दिया है, CH3 CH2 और यहाँ क्या दिया हुआ है आपके पास, ये लास्ट में CH3। तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका, ये प्रोप, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा आपका, ये ANE। इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन। अब हम लोग बढ़ेंगे तरफ किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे आपके सामने में, देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन क्या है आपके पास, CH3 CH2 CH2, है ना। ये क्या है, CH CH3 CH2
और यहाँ पे है आपके पास CH2, फिर है यहाँ पे आपका CH2, फिर यहाँ आपके पास क्या है CH3। तो इसका क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको, IUPAC नेम, है ना। IUPAC नेम 1 2 3 4 5। देखो इसको ना और तरीके पे लिखना चाहोगे, देखो और तरीके पे लिखते हैं इसको। ये क्या है आपके पास यहाँ पे CH3। देखो CH2 की संख्या कितना है आपका, यूनिट ऑफ CH2 1 2 3, कितना आपका इसका संख्या 3, लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास ये CH3। बताओ टोटल कार्बन की संख्या 1, यहाँ देखो ये 3 से गुना हो रहा है, तो 1 और 3 4 और 1 5। बताओ इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे आप लोग, इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपके पास क्या, पेंट सिंगल बोन है तो आपका ANE। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपके पास। अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग समझना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, CH2 डबल बोन CH3, है ना। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ CH2 डबल बोन CH सिंगल बोन CH3। इसका IUPAC नेम लिखेंगे, इसका IUPAC नेम अगर लिखेंगे, टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा आपके सामने में, प्रोप। क्या हो जाएगा, प्रोप। डबल बोन है तो क्या हो जाएगा आपका ENE। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपीन, है ना। नंबरिंग नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, पोजीशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक पोजीशन मारा है। एक पोजीशन को आप अगर लिखोगे भी तो चल जाएगा, और नहीं भी अगर लिखोगे भाई तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं वो लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास CH ट्रिपल बोन C सिंगल बोन CH2 सिंगल बोन CH3, क्या है CH3। अब इसका अगर IUPAC नेम अगर लिखना चाहोगे, इसका IUPAC नेम कितना, 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका, 4 कार्बन का हो जाएगा आपके पास ब्यूट, है ना। और ट्रिपल बोन तो आपका क्या हो जाएगा आपके सामने में YNE। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट YENE, ठीक है। आप इसका नाम अगर बोलोगे ना कि सर एक बार लिख दीजिए जो आप बोल रहे हो, वन पोजीशन, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास ब्यूट, है ना। और YNE कितना पोजीशन में, 1 पे, तो 1 YNE, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ इसको में भी आपके पास ज़्यादातर जो चल रहा है ना आपका ये वाला चल रहा है, 1 को हम लोग लिखते नहीं है ना, यही कारण है कि ये चीज़ बोल रहे हैं आपका, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान देना। जो बच्चा नया हो आप लोग डायरेक्ट ध्यान दो, नोट के लिए बोल रहे हैं आपका कि देखो कोई भी अगर ये रिंग बना हुआ है, क्या है ये आपके पास रिंग है, ठीक है। क्या आपके पास ये रिंग है, अगर ये रिंग बना हुआ है आपके पास, तो अगर रिंग है ना तो ये रिंग का क्या हो जाएगा कि जितना कार्बन है ना, जितना कार्बन का रिंग है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ डायरेक्ट, ये क्या है आपके पास रिंग है, मुझे नहीं पता कितना कार्बन का रिंग है। तो रिंग का जो शुरुआत होता है कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए रिंग बनने के लिए, कितना, कम से कम रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम चाहिए, 3 कार्बन एटम चाहिए, ठीक है। जैसे छोटा अगर बोलोगे आपके पास क्या, अगर आप बात करोगे, अगर छोटा रिंग बन रहा है आपका एक ऐसे, ठीक है। तो बताइए कितना कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कितना हो जाएगा आपके सामने में ये 2, और 1 कार्बन यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 3। बताओ सबसे अगर बात करेंगे, सबसे छोटा रिंग की अगर बात करोगे तो यही तो बनेगा सबसे छोटा रिंग, है ना। तो ये कितना कार्बन का हुआ, ये 3 कार्बन का हुआ कि नहीं हुआ, कैसे बोलोगे 3 कार्बन का, देखो कॉर्नर में कार्बन रहता है, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये आपका 3 कार्बन। बताओ 3 कार्बन का रिंग हुआ। चलो यही बोले कि रिंग बनने के लिए कम से कम क्या चाहिए आपका, रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, जैसे ये वाला रिंग है आपके पास, ठीक है। तो कोई भी अगर रिंग है आपके पास, तो वो रिंग क्या, रिंग कौन सा आपका, देखो रिंग जो बनेगा आपके पास ये सिंगल बॉन्ड वाला रिंग, क्या हो जाएगा आपके पास ये SB, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला रिंग, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाला रिंग, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड वाला रिंग में क्या करेंगे, पहले यहाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो। अगर डायरेक्ट रिंग रहा आपका, है ना, मैं कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहा, रिंग सिर्फ और सिर्फ रिंग, तो साइक्लो, और ये क्या हो जाएगा आपके पास ये अल्केन, क्या हो जाएगा आपका अल्केन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या करना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। कि अगर कोई रिंग अगर रह जाएगा तो जितना कार्बन रहेगा, आप तो बता नहीं कि रिंग कितना कार्बन का रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब मान लेते 3 कार्बन का तो प्रोपेन, 2 कार्बन का रहेगा, 2 कार्बन का तो रिंग नहीं होता आपके पास। अगर 4 कार्बन का अगर रहेगा तो ब्यूटेन, 5 कार्बन का अगर रहेगा तो पेंटेन, 6 कार्बन का रहेगा तो हेक्सेन, 7 कार्बन का रहेगा तो हेप्टेन, वही बात है। और रिंग रहेगा तो आगे में क्या लग जाएगा आपका, डायरेक्ट साइक्लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, साइक्लो अल्केन। जैसे आप अगर बात करेंगे उदाहरण के अगर तौर पर अगर देखेंगे, आप अगर एग्जांपल के अगर तौर पर देख लो कि इसी का ही आपको क्या IUPAC नेम लिखने के लिए बोल रहा है। कितना कार्बन का रिंग है, तो कॉर्नर में कार्बन रहता है। अगर यहाँ इसकी अगर बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा और यहाँ पे कार्बन रहेगा, तो भाई इसका अगर IUPAC नेम अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम लिखोगे तो आपका प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, मगर रिंग है तो आगे क्या लग जाएगा आपका साइक्लो, क्या लग जाएगा साइक्लो। तो इसका अगर नाम अगर बोलोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा इसका नाम
साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्या हो जाएगा इस आईयूपीएक नेम, साइक्लोप्रोपेन। यही वाला चीज अगर बात करेंगे, ये आप अगर ये वाला कार्बन का अगर लिखेंगे, बताओ इसका आईयूपीएक नेम कराओ, तो इसका आईयूपीएक रिंग है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिंग है तो क्या हो जाएगा साइक्लो। कितना कार्बन करेंगे, 5 कार्बन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका पेंटेन। तो आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन। समझ में आ रहा है बात। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता एकदम होना ही होना ही चाहिए, है ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपके सामने में यहाँ पे, तो ये 7, है ना। चलो हम लोग चलते हैं किसमें, आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने में, देखो 8वां क्वेश्चन की अगर बात करोगे, 8वां क्वेश्चन यही है ना। क्या बोले इसका नाम, साइक्लो, क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोप्रोपेन। और ये आपके पास क्या है, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, 9वां क्वेश्चन में ये आपके पास ये वाला दिया हुआ है। तो बताओ रिंग है तो कितना हो जाएगा आपका ये साइक्लो। कितना कार्बन करेंगे, 4 कार्बन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने में ये ब्यूट। और सिंगल बोन है तो आपका क्या हो जाएगा ANE। तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद फिर क्वेश्चन आपके पास क्या, 10वां नंबर वाला में, 10वां नंबर वाला में क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपके पास, इसका नाम रिंग है तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये साइक्लो। कितना कार्बन करेंगे, 5, 1 2 3 4 और 1 5, 5 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका पेंटेन। पेंटेन क्या बोलेंगे इसका, पेंटेन। 10वां कार्बन का कितना हो जाएगा, पेंटेन। उसके बाद अगर आप अगर बात करोगे, है ना, 10 हो गया। 11वां के बारे में अगर बात करेंगे, 11वां का नाम कैसे लिखा हुआ है पहले देखने दो हमको। चलो यहाँ दिया हुआ है, 6 कार्बन का रिंग दिया हुआ है। बताओ इसका यूपीएक नेम क्या करो, रिंग है तो आपके पास क्या हो जाएगा आपका ये साइक्लो। 6 कार्बन का रिंग है आपके पास हेक्सेन। तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने में, ये हो जाएगा आपके सामने में आईयूपीएक नेम, क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। 11 हो गया आपके सामने में। अब हम लोग चलते हैं किसमें, 12वां वाला में। किसमें चलते हैं आपका, तो 12वां वाला में। तो 12वां क्वेश्चन है आपके सामने में, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने में, 12वां क्वेश्चन आपका ऐसे देखो, यहाँ पे देखो ये है ना, देखो ऐसे यहाँ थोड़ा कर्व कर दिया गया है आपका, ठीक है ऐसे। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 कार्बन का कितना हो जाएगा आपके पास, 8 कार्बन का हो जाएगा आपके पास ऑक्ट। सिंगल वन है, क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे, तो ऑक्टेन, है ना। अब रिंग है तो क्या हो जाएगा आपका साइक्लो। तो बताओ आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपका, ये साइक्लो ऑक्टेन। हो गया आपके पास तो, है ना। आगे में बढ़ो अब, देखो तेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बच्चा के अंदर डर का माहौल है भाई। क्यों डरना है भाई, इतना आसान आसान चीज़ों में बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, इसका क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको, इसका आईयूपीएक नेम लिखने के लिए बोल रहा है। बताओ कार्बन की संख्या काउंटिंग करो, कॉर्नर में कार्बन रहता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, हो गया 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। 12 कार्बन का क्या हो जाएगा, पहले रिंग है तो देखो रिंग है कि नहीं है। कार्बन चारों तरफ से अगर घिरा हुआ अगर रहेगा तो वो क्या होगा आपके सामने में, रिंग रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो साइक्लो। क्या हो जाएगा साइक्लो। 12 कार्बन का क्या हो जाएगा, डू डेक। सिंगल वन आपका क्या हो जाएगा ANE। क्या हो जाएगा इसका यूपीएक नेम, साइक्लो डूडेकेन। क्या हो जाएगा साइक्लो डूडेकेन। चार्ज है कि नहीं है भाई, फुल चार्ज है, रात भर चलेगी क्लास, मगर रात भर नहीं लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका। ठीक है, 13वां नंबर हो गया। 14वां नंबर, एक 14वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इसका आईयूपीएक नेम लिख के, ये आपके सामने में डैश है, क्या आपके सामने में ये डैश है। आईयूपीएक नेम लिखने के लिए बोल रहा है, देखो कॉर्नर में कार्बन, कॉर्नर एटम में कार्बन, एक कॉर्नर यह है, एक कॉर्नर यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन एटम रहेगा, यहाँ पे कार्बन एटम रहेगा। ठीक है, हो गया आपके पास। तो आप अगर लिखोगे यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनेगा, 4 1 2 3, है ना। यहाँ पे भी 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। सब में क्या लग जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे, तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को अगर हम इस पर अगर क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो काम बन जाएगा, बोलेगा यस सर काम बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसका यूपीएक नाम अगर लिखेंगे तो बताओ कितना कार्बन हो गया, 1 कार्बन और 1 कार्बन कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन। 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, ईथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल वन है, क्या लग जाएगा आपका ANE। तो इसका यूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपके सामने में, इथेन। क्या हो जाएगा इसका यूपीएक नेम, इथेन। ठीक है, चलो
15वां नंबर क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे, ध्यान दो यहाँ पे, ऐसे है आपके सामने। तो देखो यहाँ पे याद रखना कि देखो जब भी अगर डबल वन अगर रहेगा ना, देखो ये चीज़ ना ऐसे नहीं रहेगा, ध्यान देना यहाँ पे आप लोग, अगर ऐसे रहेगा बहुत सारा बच्चा गलत ही कर देता है। यहाँ सर यहाँ तो कितना सारा कॉर्नर एटम है सर, कितना सारा कॉर्नर है यहाँ पे, ये क्या समझेगा कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे हट, ऐसा नहीं है। देखो डबल वन ट्रिपल वन नाम का कोई चीज़ जानते हो कि अगर यहाँ पे अगर कोई चीज़ अगर डैश में अगर है, कोई लाइन अगर आप अगर देख रहे हो, और यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर आपके पास ये बराबर में अगर यहाँ नहीं दिया हुआ है, थोड़ा छोटा करके अगर दिया हुआ है, ऐसे समझ जाना कि ये क्या आपके पास डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नीचे में रहेगा थोड़ा छोटा करके। हो गया, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे कर लेना, फिर उसके बाद देख लेना। चलो इसका मतलब कॉर्नर एटम में क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पे कॉर्नर एटम, यहाँ पे भी कॉर्नर एटम, बीच में क्या है आपका डबल बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो 2 बॉन्ड बना हुआ है, 3 और 1 4, है ना, 3 और 1 4 हो गया। क्या लग जाएगा ये सब में, हाइड्रोजन, है ना, क्या लगेंगे ये सब में, हाइड्रोजन लगेगा। लग गया आपका। तो बताओ इसका डायरेक्ट IUPAC नहीं कर सकते, अगर मन करे इसको और ब्रेक करने का करो। यहाँ क्या आपके पास CH की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास 2, है ना, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपके सामने में, ये आपका CH2। बताओ 2 कार्बन है, इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका ये ईथ, डबल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा ये ENE, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इथीन, क्या हो जाएगा IUPAC नेम इथीन। समझ में आ रहा है? बताओ कितना ईजी है आपका। बताओ 15 के बाद यहाँ क्या आपके पास ये 16 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर वाला क्वेश्चन में ऐसा है, बनाओ कैसे क्या करोगे आप। तो देखो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, क्या हो जाएगा आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास H, और यहाँ पे भी क्या लगेगा आपके पास H। तो ये क्या हो जाएगा, इसको और ब्रेक करके अगर लिखेंगे तो क्या लग जाएगा आपके पास ये CH, ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका ये CH। मतलब डबल बॉन्ड है, डबल ये 2 कार्बन है, देखो 1 और 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप ईथ, क्या लिखोगे आप 2 कार्बन के लिए ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका YNE। तो बताओ इसका IUPAC नेम क्या निकल जाएगा आपका ये इथाइन। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये आपके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सारा क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे 16 क्वेश्चन, आप लोग अगर चाहोगे ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, जितना भी सारा क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का आज क्या करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे आपका। चलते हुए हम लोग किसके तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रवाना होंगे हम लोग। चलो कितना हो गया, 16 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपके सामने में 16। अब हम लोग चलते किसमें, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किसमें चल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो इधर, 1 मिनट। चलो आपके सामने में ये वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है इसका IUPAC नेम करें। तो बताओ भाई ये कार्बन की संख्या कितना है, आप अगर चाहेंगे इसको IUPAC नेम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंट, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आप ANE पेंटेन, है ना। तरीके भी लिखना चाह रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये कार्बन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इधर भी क्या हो जाएगा कार्बन। ये कितना बॉन्ड बनाएगा आपका, 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और 1 4, हो गया 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है आपका। यहाँ पे भी अगर बात करें कितना बॉन्ड की जरूरत है, इसको 2 बॉन्ड, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है 2 बॉन्ड, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है आपका 2 बॉन्ड, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है आपका 3 बॉन्ड। क्या लग जाएगा इस समय, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्या लगेगा भाई इस समय, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर और ब्रेक करके लिखेंगे तो CH3, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे ये CH2, ये क्या हो जाएगा आपका ये CH2, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये CH2, ये क्या हो जाएगा आपका CH3। तो आप क्या करोगे, कोई भी अगर कार्बनिक कंपाउंड अगर है ना वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा अगर रिंग में है ना, तो शुरुआत वाला कार्बन को पकड़ो, लास्ट वाला कार्बन को पकड़ो, खींच दो एकदम उसको, ठीक है। टान करके अगर बना दोगे तो किस रूप, इसका रूप क्या ले लेगा आपका, देखो सीखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार है ना। ये क्या आपके सामने में, ये आपका ये CH3, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा ये आपके पास CH2, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा ये आपके पास CH2, है ना, CH2 फिर ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड CH2, और लास्ट में क्या बन जाएगा ये आपका ये CH3, है ना। आप इसको अगर और अगर तरीके पे अगर लिखोगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास ये CH3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, CH2 की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे तो 3, कितना हो जाएगा आपका ये 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके सामने में ये CH3, ठीक है। आप अगर इसका अगर IUPAC नेम बताओ, तरीका कितना सारा तरीका, और सब आसान है भाई, कोई टफ वाला चीज़ नहीं जो आपको इतना ज़्यादा बाउंस लगे या समझ में नहीं आए, है ना, ज़्यादा माथा खा रहा हो आपका, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो इजी। कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। 5 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका ये पेंट, और सिंगल बॉन्ड है क्या हो जाएगा आपका ये ANE, नाम क्या हो गया इसका आपका
देखो वाह क्या बात है, कुछ उल्टा पुल्टी नहीं लग रहा आपको? चलो जो हो गया सो हो गया। अब देखो यहाँ पे पास 17 नंबर वाला क्वेश्चन का क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया। 17 नंबर वाले क्वेश्चन का क्या हो गया भैया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कितना नंबर में आपका, 18वां नंबर में। 18वां नंबर क्या कह रहा है आपका, 18वां नंबर। अब देखो डायरेक्ट हम बनाएंगे ना, यहाँ किस 18वां नंबर में कुछ एस टाइप में है ये वाला स्ट्रक्चर। नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, कुछ भी बना दो उसका संरचना सूत्र बनाओ, IUPAC नेम लिखो, आपका भी IUPAC नेमिंग कर देगा। ठीक है, जैसे ये वाला देखो गोलू मोलू ये होता है ना आपका, चलो नहीं बनाएंगे इसका IUPAC नेम लिखेंगे। देखो स्ट्रक्चर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, हम IUPAC नेम लिख रहे हैं। कितना कार्बन हुआ देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 और 4 8 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका यहाँ ऑक्ट, और सिंगल वन है क्या हो जाएगा आपका ये ANE। तो ये मत बोलना कि सर इसमें रिंग तो है साइक्लो का, कहाँ रिंग है, किधर रिंग है, कार्बन है क्लोज, चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है। देखो यहाँ देखो, इधर भी जाओगे तो आप यहाँ घुस करके आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे भी इसका घुस करके कुछ भी कर सकते हो। तो घुसना नहीं चाहिए आपका, रिंग होगा तो चारों तरफ से क्या होगा आपका पैक होगा ना, मगर इसमें है पैक आपका नहीं है। चलो भाई 18वां नंबर हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते किसमें आपका 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखो 19वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह है, लाइक दिस। ठीक है, बताओ रिंग है तो यहाँ है आपका क्या हो जाएगा आपका साइक्लो। कितना कार्बन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 साइक्लो। 12 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका डू डेक्स, सिंगल वन है क्या हो जाएगा आपका ये ANE। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका साइक्लो डू डेकेन, क्या हो जाएगा साइक्लो डू डेकेन। हो गया, चलते भाई अब हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे आपका 19वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं आपके पास किस ना 20वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है ना, 20वां क्वेश्चन क्या मान लो तो 20वां क्वेश्चन आपके पास है क्या इस तरह, कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है। बताओ नाम बताओ इसका, स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ तो बताओ। यहाँ 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन 1 कार्बन 5 और 1 6। तो आपको यहाँ टोटल क्या दिख रहा है आपको, सीधा सीधी 6 कार्बन दिख रहा है आपको। 6 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका ये हेक्स, सिंगल वन है क्या लग जाएगा आपका ANE। IUPAC नेम क्या हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम हेक्सेन। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला चीज़ हो गया आपका। आपके पास क्या है कुछ और भी क्वेश्चन है, मगर वो वाला क्वेश्चन को हम लोग चाहते हैं क्या कि देखो लेक्चर में ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो बच्चा को एकदम चाहिए कि आजकल के बच्चों को आप 5 मिनट वाला 10 मिनट वाला वीडियो लेके आ जाओ, बच्चा आपका वीडियो ध्यानपूर्वक समझेगा। 1 घंटा प्लस हो जाएगा बच्चा देखेगा नहीं। बट क्या करेंगे हम लोग के पास तो कॉन्सेप्ट रहता है भाई, आप देखो या ना देखो, कॉन्सेप्ट चाहते हैं भाई लंबा वीडियोज आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? तो आप लोग तो समझदार हो है ना, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या था 20 क्वेश्चन था, 20 प्लस क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट किए, ख़त्म किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ये वाला लाइन हम लिखे थे उसी के हिसाब से हम काम किए। ये वाला वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर आपका भाई अगले वीडियो में।